बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, हम 12.4 आज एक्सरसाइज करेंगे और उससे पहले जो चीज़ें आज हम सीखेंगे उससे हम 12.4, 12.5, 12.6 बहुत इजीली कर लेंगे। ठीक है, यानी हमारे पास 3 केसेस यूज़ होने हैं। 12.4 में एक केस यूज़ होगा, एक केस यानी 12.4, 12.5, 12.6 हमारे पास टोटल 3 केसेस हैं जो कि आज ही हम डिस्कस कर लेंगे और उससे ये बहुत 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 इजीली ये सारी जो एक्सरसाइजेज हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, इन तीनों एक्सरसाइजेज में ओब्लिक ट्रायंगल यूज़ होती है और अ ट्रायंगल विच इज़ नॉट राइट। राइट का मतलब होता है जिसमें राइट यानी जो कि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होती, जिसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता, वो क्या कहलाती है? ओब्लिक ट्रायंगल कहलाती है। ओब्लिक ट्रायंगल कुछ भी, अब तीन साइडों वाली किसी तरह की भी आप ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है, राइट में होता है ना, एक साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है और उस पर लाजमी 90 डिग्री का एंगल बनता है, लेकिन चूंकि ये ओब्लिक ट्रायंगल जिसमें राइट होता ही नहीं एंगल, तो वो ओब्लिक होती है, इसलिए ये किसी तरह की भी तीन साइडों वाली किसी तरह की भी शेप होती है, आप बना सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट इसमें हम क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ कोसाइंस हैं। ठीक है, लॉ ऑफ कोसाइंस हमारे पास क्या है? ये ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र, लॉ ऑफ कोसाइन स्टूडेंट जैसे कि इस फार्मूले से ही पता चलता है कि जब दो साइड और उसके दरमियान में बनने वाला एंगल गिवन होगा तब हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। कैसे? ये देखिए स्टूडेंट्स, ये देखें बेटा, कोई भी आप ओब्लिक ट्रायंगल बना लें। ठीक है, ए बी सी, अल्फ़ा बीटा और ये गैमा। ठीक है, अल्फ़ा के सामने ए साइड, बीटा के सामने बी और गैमा के सामने सी साइड। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब आपने अगर अल्फ़ा वाला फार्मूला लिखना है तो आपका ये रिलेशन यूज़ होगा। ठीक है, कैसे? ये वाला रिलेशन कैसे यूज़ होगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या निकालनी है? ए। देखिए, यानी मैं कोसाइन लॉ आपको याद करवाने की ट्रिक बता रही हूँ। ये रिलेशन सारा यूज़ होगा और ये अननोन होगा, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2bc, यही वाला 2bc कॉज एंगल कौन सा यूज़ हुआ है? अल्फ़ा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब ये वाला देख लें, ये वाला फिनिश कर दें। अब ये वाला ले लें, आप ये वाला ले लें। ठीक है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है? सी। सी स्क्वायर निकालेंगे, क्या यूज़ होगा उसमें? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोज कौन सा एंगल बन रहा है? गैमा। ठीक है, अब अब कौन सा यूज़ करना है? ये भी, अब ये वाला यूज़ करना है, ये वाला। इसके बी के सामने क्या है? बी, यानी बी स्क्वायर निकालने का फार्मूला क्या होगा? ये दो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉज एंगल कौन सा बन रहा है? बीटा। ठीक है, ये देखिए कितनी खूबसूरती से ये निकल आया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला तब यूज़ होता है कोसाइन लॉ जब हमारे पास ये देखें, ये दो साइड्स यानी बी और सी दो साइड्स की बनो। जैसे अब ये देखें ना, आपने ए निकालना है ना, तो उसके लिए क्या होता है? ये दो साइड और उसके दरमियान में बने वाला एंगल की बनो। ठीक है, अब ये गोल दायरा देखें। अब आपने सी निकालना है। सी के लिए क्या था? यानी ये दो साइड और उसके दरमियान में बनने वाला एंगल दिया हो, यानी ए स्क्र बी स्क्र। ठीक है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab कोज ऑफ गैमा, यानी दो साइड्स और एक उसके दरमियान में बनने वाला इंक्लूडेड एंगल गिवन हो। ठीक है, अब ये वाला रिलेशन कब यूज़ हुआ है? जब आपने बी साइड निकालनी है, तब ये दो साइड्स और उसके दरमियान में इंक्लूडेड एंगल गिवन हो, ये दो साइड्स और उसके दरमियान में इंक्लूडेड एंगल गिवन हो, तब ये वाला रिलेशन यूज़ होगा। ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर अल्फ़ा बीटा गैमा जो है अगर 90 डिग्री हो जाए, अल्फ़ा 90 डिग्री हो जाए, बीटा 90 डिग्री हो जाए और गैमा 90 डिग्री हो जाए, तो आपको पता है कोस 90 डिग्री जो होता है उसकी वैल्यू होती है 0। तो ये जब यानी कोस 90 पे, और ये 90 डिग्री का मतलब क्या है? आपकी जो ओब्लीक ट्राइंगल है, अल्फ़ा जो है वो अगर 90 डिग्री बनाएगा, उसका मतलब है जो अल्फ़ा है एक एंगल जो है वो आपका 90 डिग्री का बन जाएगा। ऐसे ओब्लीक ट्राइंगल सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी।
यानी ये अब इसकी डिडक्शन इसमें से रिजल्ट निकालने लगी हूँ कि अगर आपका यानी एंगल अल्फा बीटा गैमा 90 डिग्री का यानी ओब्लिक ट्रायंगल ट्रांसफ़र हो जाए राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री का बन जाएगा, तब क्या होगा? हम जानते हैं यानी कोस 90 डिग्री होता है 0, तो कोस 90 0, अगर अल्फा 0 होता है, कोस गैमा क्या हो जाएगा? गैमा भी 90 है, कोस 90 डिग्री 0, बीटा भी अगर 90 हो जाए यानी कोस 90 क्या हो जाएगा? 0। तो ये कोस 90 कोस 90 कोस 90 ये 0 बन रहे हैं, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी? 0, ठीक है। और ये वाला रिजल्ट बन जाएगा क्या? ए स्क्र इज इक्वल टू बी स्क्र जमा सी स्क्र, ये तो पैथागोरस थ्योरम बन गया। ये क्या है? सी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ठीक है। ये क्या बन जाएगा? ज़ाहिर है ये ए पे यानी ए पे 90 डिग्री बन रहा है, अल्फा 90 डिग्री बन रहा है ना, अल्फा 90 डिग्री बनेगा, इसके लिए कैसी शेप बनेगी? ये वाला ए वर्टेक्स पे बन रहा है ना, ये अल्फा 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। इधर मैं एक केस कर देती हूँ ना आपको, जैसे अल्फा मैं कर रही हूँ 90 डिग्री, ठीक है। तो इक्वेशन 1 से कोस 90 डिग्री क्या हो जाएगा? 0। ये क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर, और इसकी शेप कैसी होगी? ऐसी होगी ना, ए पे बना है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या होगा? बी, और ये क्या होगा? सी, ये बी, ये ए, और ये सी होगा, ठीक है। ये क्या होगा? बीटा, ये क्या हो जाएगा? गैमा, और ये क्या है? अल्फा। अब यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम क्या होता है? यानी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये देख लें, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर, बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर यहाँ पे गैमा अगर 90 डिग्री हो जाए, इसका मतलब क्या है? आपकी जो शेप बनेगी उसकी ट्राइंगल की वैसे बनेगी, ओब्लिक राइट में कन्वर्ट हो जाएगी ना। आपका गैमा पे 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब ये सी होगा, तो ये क्या होगा? ए, और ये क्या होगा? बी, सी के सामने सी साइड, बी के सामने बी, और ए के सामने ए। तो यहाँ पे क्या होगा? हाइपोटेन्यूज क्या है? सी, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होगा। और यहाँ पे भी देख लें, इस फार्मूले में देखेंगे, ये कोस 90 डिग्री 0, सारी टर्म 0 हो जाएगी। ये क्या आ जाएगा? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ से भी देखें, बाय फिगर भी देखें, ये ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है? सी स्क्वायर आ रहा है, ठीक हो गया। ये बताना चाह रही थी, ये इसकी डिडक्शन थी मेरे पास। अगर इफ़ वी पुट अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री इन इक्वेशन ए, बीटा 90 डिग्री इक्वेशन बी में पुट करूँ, गैमा 90 डिग्री इक्वेशन सी में पुट करूँ, इसको मैंने ए बी सी का नाम दे दिया है ना। तो अगर मैं इधर अल्फा 90 डिग्री इक्वेशन ए में पुट करूँ, बीटा 90 डिग्री इक्वेशन बी में पुट करूँ, गैमा 90 डिग्री इक्वेशन सी में पुट करूँ, तो ये क्या बन जाती है? ये जो ट्राइंगल है, देन ट्राइंगल ए बी सी इज़ राइट, वो राइट बन जाती है। और जो कोसाइन लॉ होता है वो रिड्यूस हो जाता है, पैथागोरस थ्योरम बन जाता है। ये जो मैंने अभी डिटेल बताई है, ए स्क्वायर बन जाता है बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर, बी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज, बी पे हाइपोटेन्यूज बनेगा और वो ए स्क्वायर जमा सी स्क्वायर बन जाएगा, सी पे हाइपोटेन्यूज बनेगा, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक हो गया। एक रिजल्ट ये निकलेगा। कोसाइन लॉ से स्टूडेंट्स ये भी निकल सकता है, अगर सपोज टू अगर आपको तीनों साइडें गिवन हो, ये केस भी होता है समटाइम्स, आपको तीनों साइड गिवन है और तीनों एंगल निकालने हैं, तीनों साइड्स गिवन है और तीनों एंगल निकालने हैं, तो बेटा ये फार्मूलाज यूज़ हो सकते हैं। ये देखें, कोस, ये वाली टर्म इधर रहने देना, यहाँ से मैं एक सोल्व करके दिखा देती हूँ आपको। ये देखें स्टूडेंट, ये उधर जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव 2bc कोस अल्फा उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। इधर क्या है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस ए स्क्वायर। तो कोस अल्फा इधर रहने दें, ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc, ठीक है। कोस अल्फा, अगर तीनों साइडें गिवन है, इसमें तीनों साइडों की लेंथ पुट करें और कोस अल्फा आ जाएगा, कोस उधर जाके कोस इन्वर्स हो जाएगा और अल्फा आ जाएगा। इसी तरह आपने बीटा निकाल देना है, कोस ऑफ बीटा निकल आएगा, ठीक है। इसी तरह आपका कोस ऑफ गैमा निकल आएगा, ठीक है। तो याद करने का तरीका ये है, कोस अल्फा को यानी ए वाली साइड नहीं होगी, ए वाली साइड माइनस होगी, अल्फा है ना, यानी बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर होगा, और माइनस क्या होगा? ये अल्फा वाला ए स्क्वायर, बटे में क्या होगा? 2bc ये वाला, ठीक है। इसी तरह कोस ऑफ बीटा को डायरेक्ट लिखना हो तो कैसे लिखूंगी? जो मैंने अभी टेक्निक बताई है, बी नहीं लेना आपने सम में, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेना है, माइनस ये वाला करना है, इसकी साइड बी स्क्वायर करनी है, बटे में 2 और इन दोनों का प्रोडक्ट ए सी। ये याद करने का तरीका बता रही हूँ आपको, ठीक है। इसी तरह कोस ऑफ गैमा लिख लें, आपने इसका सी नहीं लेना, आपने क्या लेना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले लेना है, माइनस इसी का करना है, इसी की साइड सी स्क्वायर करनी है, डिवाइडेड 2
ए बी होगा, ठीक है, ए बी होगा। ये मैं याद करने का तरीका बता रही हूँ, अदरवाइज तो आपको बताया कि जैसे ये उधर चला जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, बी स्केयर इधर आके माइनस हो जाएगी और 2ac उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो कोज ऑफ बीटा आ जाएगा, ठीक है। इसी की सिंप्लीफिकेशन करके कोज अल्फा कोज बीटा कोज गैमा की ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। आपके लिए बेस्ट यही है कि आप ये सारी वैल्यूज़ ज़बानी याद कर लें, ठीक है। प्रैक्टिस से खुद ब खुद याद हो जाती हैं, जब हमें मेथड टेक्निक आ जाती है ना निकालने, फिर खुद ब खुद ये याद हो जाती हैं। तो ए कोसाइन लॉ से मैंने ये रिजल्ट कोज अल्फा कोज बीटा कोज गैमा भी निकाला और उससे मैंने ये पाइथागोरस थ्योरम भी बनाया। लॉ ऑफ साइंस है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन ऑफ गैमा, और दो इनके दरमियान में इक्वल का साइन है। ए के सामने ए के नीचे अल्फा, बी के नीचे एंगल बीटा और सी के नीचे एंगल गैमा, ठीक है। जो सी वर्टेक्स पे एंगल बनता है गैमा, बी वर्टेक्स पे बनता है बीटा और ए वर्टेक्स पे अल्फा बनता है और दरमियान में इक्वल का साइन लगा देना है। ये लॉ ऑफ साइंस है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। और ये आपने कुछ फार्मूलाज याद करने हैं जो कि आपके यूज़ होने हैं, ठीक है। सारे हैं मैंने कंबाइन लिख दिए हैं, अगर ये सारा कुछ कर लेंगी तो आपकी 3 एक्सरसाइजेज बहुत इजीली हो जाएंगी, 12.4, 12.5 और 12.6 इंशाल्लाह, ठीक है। तो फार्मूलाज आपने याद करनी है, बहुत इजी कुछ टेक्निक्स हैं वो आप माइंड में रखेंगे तो याद हो जाती हैं। लॉ ऑफ टेंजेंट है, ये देखें हमारे पास 3 साइडें होती हैं ना एक ट्राइंगल में, ए बी सी। तो देखें ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, सी का ए के साथ, ये इस तरह रिलेशन यूज़ किया हुआ है, ए बी सी सी ए, ठीक है। ये देखिए ऊपर माइनस वाला है, ए माइनस बी बटे में क्या है, ए प्लस बी। लॉ ऑफ टेंजेंट याद करने का तरीका है, ठीक है। फिलहाल स्मार्ट सिलेबस में मुझे इसके तो प्रूफ नज़र नहीं आए। 12 पॉइंट आई थिंक 8 या 7 के हैं शायद प्रूफ हैं, इनके प्रूफ्स नहीं थे तो इसलिए मैंने इनको प्रूफ नहीं किया। तो 10 ऊपर नीचे 10 लिखा हुआ है, यानी ये इसका जो एंगल है, ए का अल्फ़ा बी का बीटा, यानी अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 है, और नीचे प्लस का इधर है तो इधर भी देखें अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 है। यहाँ बहुत इजीली हो जाती है, कुछ ट्रिक्स दिमाग में रख लें अपना, जैसे ए और बी का था, ये बी और सी का है, ठीक है। तो क्या होगा 10 बी का बीटा सी का गैमा, बीटा माइनस गैमा बाई 2, इसका क्या होगा बीटा प्लस गैमा बाई 2। बस इधर साइड्स यूज़ हुई हैं, इधर एंगल्स को बस ये 2 पे डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। इज इक्वल टू इसका क्या होगा 10 सी का गैमा ए का अल्फा, यानी गैमा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2, इधर क्या है गैमा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2। तो ये लॉ ऑफ टेंजेंट्स है जो कि आपने याद करनी है। कहाँ कहाँ यूज़ होने हैं ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये हाफ एंगल स्टूडेंट्स फार्मूलाज हैं, साइन अल्फा बाई 2, साइन बीटा बाई 2, साइन गैमा बाई 2। ये कोस अल्फा बाई 2, कोस बीटा बाई 2, कोस गैमा बाई 2। और ये है टेन अल्फा बाई 2, टेन बीटा बाई 2, टेन गैमा बाई 2। और ये सारे जो फार्मूलाज हैं ये इन टर्म्स ऑफ साइड्स में हैं, ठीक है। यानी आप डायरेक्ट अगर आपने एंगल साइड्स आपको गिवन है तो आप एंगल डायरेक्ट इन हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करके आप एंगल निकाल सकती हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको कोसाइन लॉ से बताया कि अगर आपको साइड्स गिवन है तो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गैमा का रिलेशन यूज़ करके अगर आपके पास तीनों साइड्स गिवन है तो आप एंगल डायरेक्ट निकाल सकती हैं। इसी तरह हाफ एंगल फार्मूला साइन के कोसाइन के टेंजेंट के हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करके अगर आपको तीनों साइडें गिवन है तो आप एंगल्स निकाल सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एस जो है आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इधर से ये ऑब्जेक्ट भी आ सकता है कि पेरीमीटर ऑफ साइड्स ए प्लस बी प्लस सी क्या है, साइड्स का सम है ना, ये इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है 2s के इक्वल होता है, ठीक है। और ए प्लस बी प्लस सी पेरीमीटर ऑफ साइड्स भी कहते हैं, तमाम साइड के सम को पेरीमीटर भी कहते हैं। तो ट्राइंगल का पेरीमीटर जो है वो 2s के इक्वल भी होता है, ठीक हो गया। तो s पता चल गया आपको। तो ये हाफ एंगल फार्मूला इन टर्म्स ऑफ साइड्स में है। अब साइन का फार्मूला देखें क्या है, ए अल्फ़ा नहीं यूज़ हुआ यहाँ पे, ये साइन के फार्मूले में जो मुझे ट्रिक नज़र आ रही है, ऊपर देखें एस माइनस बी, एस माइनस सी है, बटे में बी सी है, ठीक है। इस तरह अभी इसको भी, और अंडर रूट है, इसका भी आप ये देखें बीटा बी नहीं यूज़ होगा, क्या होगा एस माइनस ए एस माइनस सी होगा और नीचे क्या होगा ए सी होगा, ठीक है। ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। अब गैमा का क्या होगा एस माइनस ए एस माइनस बी डिवाइडेड बाय ए बी होगा, ठीक है। इसी तरह कोस अल्फ़ा बाई 2 और कोस बीटा बाई 2 कोस गैमा बाई 2 में ये याद रखना है अल्फ़ा का ए यूज़ होना है, नीचे इसके ऑपोजिट, बीटा का बी यूज़ होना है, नीचे ऑपोजिट, गैमा का सी यूज़ होना है और नीचे इसका ऑपोजिट, ठीक है।
और उसमें वो दोनों ही माइनस थे, इसमें एक प्रोडक्ट में ऊपर, ठीक है। यानी एस इंटू एस माइनस ए, अल्फा का क्या होगा एस इंटू एस माइनस ए, इधर क्या होगा एस इंटू एस माइनस बी, इसका क्या होगा एस इंटू एस माइनस सी, और बटे में क्या होगा ए के ऑपोजिट क्या है बी सी, बी के ऑपोजिट क्या है ए सी, और सी के ऑपोजिट क्या है ए बी, ठीक है। और टेन वाला तो बहुत ईजी है, यानी आपने ऊपर साइन वाला ये देखें, साइन को कोस पे डिवाइड कर दें, साइन अल्फा बाई टू को कोस अल्फा बाई टू पे डिवाइड करें, दोनों का बी सी आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी ऊपर वाली टर्म और इसकी ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाएगी, ठीक है। यानी अल्फा का ऊपर वाला और कोस का ये जो वाला है ऊपर वाला वो नीचे आ जाएगा। यानी आपने कैसे याद करना है, साइन के ऊपर क्या था अल्फा है ना, साइन के ऊपर जो यूज़ हुआ था वो दोनों माइनस में यूज़ हुआ था और अल्फा वाला नहीं यूज़ हुआ था, यानी एस माइनस बी और एस माइनस सी यूज़ हुआ था। और कोस का जो यूज़ हुआ था ना ऊपर, वो था प्रोडक्ट में यूज़ हुआ था और अल्फा ही वाला यूज़ हुआ था, एस इंटू एस माइनस ए यूज़ हुआ था, ठीक है। और क्योंकि इनके जब डिवाइड साइन अल्फा कोस अल्फा को अब डिवाइड करोगे, ये बी सी तो कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है। अब टेन बीटा बाई टू कैसे लिखोगे, ऊपर साइन नीचे कोस का लिखना है ना, साइन का जब यूज़ करना है तो बीटा नहीं यूज़ हुआ था और माइनस में यूज़ हुआ था, ये नहीं बी वाला नहीं यूज़ करना है, एस माइनस ए एस माइनस सी होगा, और को ठीक है एस माइनस ए एस माइनस सी होगा, और नीचे कोस का था वो बीटा बी वाला ही यूज़ हुआ था और प्रोडक्ट में यूज़ हुआ था एस इंटू एस माइनस बी, ठीक है। इसी तरह आपने टेन गेमा बाई टू याद कर लेना है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में फार्मूलाज तो कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। मैंने आपको जो करवाए हैं देख लें, आपको मैंने करवाए हैं ओब्लिक ट्रायंगल पढ़ाई, लॉ ऑफ कोसाइंस पढ़ाई, लॉ ऑफ कोसाइंस के दो रिजल्ट्स बताए हैं मैंने आपको, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गैमा, और पैथागोरस थ्योरम कैसे बन जाता है, उसके बाद लॉ ऑफ साइंस करवाया, उसके बाद लॉ ऑफ टेंजेंट्स बताए, याद करने की टेक्निक बताई, उसके बाद है हाफ एंगल फार्मूलाज थे, ये साइन के, ये कोस के, और ये टेन के थे, ठीक है। अब आते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। 12.4 ये जो मैंने पढ़ा दिया है ना, इससे अब आपकी बहुत इजीली 12.4, 12.5 और 12.6 जो है वो सॉल्व हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। अब आ जाए 12.4 की तरफ। जी, हमारे पास सोल्यूशन हम 12 मैंने आपको बताया था ना 456 12.456 में ओब्लिक ट्रायंगल्स हैं, सारी उसकी डिस्कशन है, इसमें 3 केसेस हैं, ठीक है। जो केस 1 है वो 12.4 का है, जो केस 2 है वो 12.5 का है, और जो केस 3 है वो 12.6 का है, ठीक है। 12.4 में सारे क्वेश्चन में क्या होगा, एक साइड और दो एंगल्स गिवन होंगे, ठीक है। 12.4 में क्या होगा, 12.4 में है, बल्कि मैंने ये देखें इस केस बना के, केस 1 जो है वो 12.4 की है, ठीक है। इसमें वन साइड और टू एंगल्स गिवन होंगे, ठीक है। केस 2 में है टू साइड एंड देयर इंक्लूडेड एंगल आर गिवन होगा, और केस 3 में सिर्फ 3 साइड्स आर गिवन होगी। अब ये नामों से भी आपको पता चल गया होगा 3 साइड्स गिवन होगी, तो मैंने आपको अभी बताया है कि 3 साइड में तो बहुत आसानी से वो फार्मूले यूज़ हो जाते हैं, हाफ एंगल फार्मूलाज यूज़ हो जाते हैं, और वो जो मैंने कोस अल्फा कोस बीटा कोस गैमा आपको कोसाइन लॉ से निकाल के बताया था, मैंने कहा था जब साइड गिवन हो तो आप डायरेक्ट एंगल यहाँ से निकाल सकती हैं, ये तो बड़ा इजीली 12.6 तो ज़बानी ज़बानी यहाँ पे हो गई ना। और 12.5 भी ये देखें, टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल गिवन हो, तो ये भी मैंने आपको उसमें कोसाइन लाइन में बताया था, वो ट्राइंगल बना के बताई नहीं थी कि ए वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स के सामने ए होगा ऑपोजिट, और उसके साइड पर क्या होगा बी और साइड होगी ना, तो बी स्क्र जमा सी स्क्र बी स्क्र जमा सी स्क्र माइनस 2bc, और उसके दरमियान भी बी और सी के दरमियान जो एंगल बनेगा अल्फा माइनस 2bc कोस अल्फा होगा, बताया था ना। तो ये दो तो बहुत क्लियर समझ आ जाती है। और ये क्या है, केस 1 भी बहुत ईजी है, वन साइड और टू एंगल्स गिवन हो, टू एंगल गिवन हो तो तीसरा एंगल तो वैसे ही वो आपको होता है 180 डिग्री माइनस अल्फा, यानी जो भी आपका दो एंगल वो माइनस करो तो तीसरा एंगल आ जाएगा, तीन एंगल पूरे हो गए, ठीक है। तो बस एक वन साइड है वो आप, मैं अब बताने ही लगी हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। यानी इतने मज़े की हैं ये एक्सरसाइजेज, सिर्फ 3 केसेस हैं, केस 1 12.4 का है, केस 2 12.5 का है, और केस 3 12.6 का है। तो केस नंबर 1 देखें, 12.4 का है, जब एक साइड और दो एंगल गिवन होंगे, आप इसको लॉ ऑफ साइंस के साथ सोल्व कर सकते हैं, ठीक है।
लॉ ऑफ साइन लगाएं और आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह फिर जब 12.5 करेंगे तो फिर मैं आपको 12.5 और 12.6 की जो है वो डिस्कशन बता दूंगी, ठीक है। अभी फिलहाल 12.4 पढ़ा है हमने कि लॉ ऑफ साइंस यूज़ करेंगे तो उसको कर लेंगे। और इस केस में 12.4 में सारे क्वेश्चन में एक साइड और दो एंगल गिवन होंगे, दो एंगल गिवन हो, तीसरा एंगल तो चुटकियों में निकल आता है, बाकी रह गई एक साइड, ठीक है। अब 12.4 निकाल लें आप। जी स्टूडेंट्स ये देख लें, ये दो क्वेश्चन नंबर 1 देखें, बीटा और गैमा दिया हुआ है, एक साइड दी हुई है, बीटा गैमा दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है गैमा अल्फा, अल्फा गैमा, बीटा गैमा। 1 से लेके 5 क्वेश्चन हैं स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवाने हैं, 3 और 5 आपने खुद करना है। और सब क्वेश्चन में 2 एंगल्स और एक साइड निकालनी है। 3 एलिमेंट्स आपको गिवन है, 3 अननाउन है, ठीक है। 3 गिवन है और 3 अननाउन है, और ये 3 बड़े खूबसूरत गिवन है, 2 एंगल दिए हैं और एक साइड दी हुई है, ठीक है। ये देखें 12.4 है आपकी एक्सरसाइज, सोल्व द ट्राइंगल ABC। सोल्व का मतलब ये है कि टोटल 6 एलिमेंट्स है वो कंप्लीट करने हैं, 3 उसने आपको दे दिए हुए हैं और 3 आपके टारगेट में हैं, ठीक है। तो टारगेट भी लिख लें यहाँ पे, आपका टारगेट क्या है, आपने जो निकालना है वो क्या है, टारगेट क्या है। बीटा और गैमा दिया है तो अल्फा निकालना है, ठीक है। बी दिया हुआ है तो इसका मतलब है ए भी निकालनी है और सी भी निकालनी है, ठीक है। ये 3 चीज़ें निकाल के हमारी ट्राइंगल जो है वो सॉल्व हो जाएगी। सॉल्व का मतलब यही है ना कि जो अननोन है वो निकालना है। टोटल एलिमेंट 6 हैं, 3 गिवन है और 3 अननोन है। तो बेटा ये तो बहुत ही एक उसमें ओब्लिक ट्राइंगल में आपको पता है कि तीनों का सम, तीनों एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है, किसी भी ट्राइंगल में 3 साइड्स के वो तीनों का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री, ठीक है। जब आपको 2 एंगल दिए हुए हैं, ठीक है, कहीं पे भी अगर एक दिया हुआ है, इवन देन आप ये देखें कि हम मैंने जो फर्स्ट एक्सरसाइज में भी यही रिलेशन यूज़ किया हुआ था, जिससे मैंने आपको 90 डिग्री माइनस डायरेक्ट वो कर लेती थी ना, यूज़ तो इसी से बेस निकाली थी ना कि तीनों का सम क्या होता है, तीनों का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। 180 डिग्री, सॉरी, तीनों का सम होता है 180 डिग्री, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 डिग्री हो गया। 2 गिवन है, 2 एंगल उधर जाके माइनस हो जाएंगे, ठीक है। आपको क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। अल्फा यहीं पे रहने दें, बीटा वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, गैमा उधर जाके माइनस हो जाएगा। बीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, गैमा की वैल्यू है 15 डिग्री, ये माइनस करके आपको बहुत ईजिली 105 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब आपने से जो केस 1 है हम पढ़ रहे हैं, जब 2 एंगल और एक साइड गिवन हो, ठीक है। 2 एंगल और एक साइड गिवन, उसको हमने लॉ ऑफ साइन से सॉल्व करना है। किससे सॉल्व करना है, लॉ ऑफ साइन से उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो लॉ ऑफ साइन मेरे पास क्या है, ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन ऑफ गैमा, ठीक है। अब एंगल तो मेरे तीनों पूरे हो गए क्योंकि 2 एंगल गिवन थे और इन दोनों की वजह से वो रिलेशन यूज़ किया और वो निकल आया, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, एक सिर्फ बी साइड गिवन है। कौन सी साइड गिवन है, बी, ये बी गिवन है, ठीक है। सिर्फ बी गिवन है, बाकी ए भी निकालनी है और सी भी निकालनी है, ठीक है। इधर से बेटा आपके पास जब ये आती है ना, लॉ ऑफ साइन आता है, इधर से आप 2 इक्वेशंस बना सकते हैं। कितनी पॉसिबल, तो 3 इक्वेशंस बना सकते हैं, ठीक है। आपके पास बेटा ये इक्वल है ए साइन ऑफ एल्फा, बी ओवर साइन ऑफ बीटा और सी ओवर साइन ऑफ गैमा है। आप क्या कर सकती हैं, आप इन दोनों को इक्वल कर सकती हैं, ठीक है, कर सकती ना। आप इन दोनों को भी इक्वल रख सकती, इक्वल का साइन है ना, कोई ये इन दोनों को भी इक्वल रख सकती हैं, इन दोनों को भी इक्वल रख सकती हैं और इन दोनों को भी, 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, इनको आप इक्वल रख सकती हैं। यानी ए ओवर साइन अल्फा और बी ओवर साइन ऑफ बीटा रख सकती हैं, ठीक है। और क्या रख सकती हैं, बी ओवर साइन ऑफ बीटा, सी ओवर साइन ऑफ गैमा, ये भी दोनों इक्वल रख सकती हैं। और क्या रख सकती हैं, ए ओवर साइन अल्फा और सी ओवर साइन ऑफ गैमा। पॉसिबिलिटीज़ तो ये 3 है, आपने उन तीनों पॉसिबिलिटीज़ में से, यानी ये आपके पास एक रिलेशन में 4 चीज़ें हैं, 1 2 3 4, आपने वो रिलेशन यूज़ करना है। जैसे वही बात है कि जो मैंने साइन अल्फा कोस अल्फा टेन अल्फा में किया था ना, वो 3 चीज़ें थी, टोटल 3 थी। तो मैंने कहा था आपने वो वाला रिलेशन यूज़ करना है जिसमें से 1 अननोन हो और 2 गिवन हो। तो इसमें भी स्टूडेंट्स आपने वो इन तीनों में वो रिलेशन यूज़ करना है। टोटल ये 4 चीज़ें हैं जिसमें से 3 गिवन होनी चाहिए और 1 अननोन हो,
समझ आइए, ये इतना मैंने डिटेल से लिखने की मुझे क्या ज़रूरत थी, वो ये मैं बताना चाह रही थी। एंगल तो मेरे टोटल पूरे हो गए हैं, अल्फ़ा और बीटा तो गिवन है, ठीक है। साइड आप ये देख लें, आपके पास क्या गिवन है, बी गिवन है। क्या गिवन है, बी गिवन है। तो इसका मतलब है ये वाला रिलेशन भी आप, ये बी गिवन है इसमें, एंगल तो दोनों, ये दोनों गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, सारे एंगल गिवन है। ओ सॉरी, दो गिवन थे ना, एक निकाल लिया, सारे एंगल पूरे हो गए मेरे। अब बी गिवन है, साइड बी गिवन है, यानी ये भी यूज़ कर सकती हूँ, ये भी यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि सिर्फ ए निकालना है इसमें, इसमें सिर्फ सी निकालना है, ठीक है। ये वाला मैं कतन यूज़ नहीं कर सकती, क्यों, अल्फ़ा और गैमा तो मेरे पास हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ साइड, इस क्वेश्चन में ये देखें क्या गिवन है, बी गिवन है। तो इसमें ए भी निकालनी है मैंने और सी भी निकालनी है, इसलिए ये रिलेशन मैंने यूज़ नहीं करना, मैं ये दोनों रिलेशन यूज़ कर सकती हूँ। समझ आइए, ये बताना मैं चाह रही थी। हाँ, फाइंड आउट करने के बाद अगर सपोज टू ये देखिए ना, यहाँ से अगर आप ये फाइंड आउट कर लेते हो, ए फाइंड आउट करने के बाद फिर आप ये रिलेशन यूज़ कर सकते हो, ए की वैल्यू पुट कर देना, ये कर सकते हो, ठीक है। फिर भी मुझे ये पॉसिबिलिटी भी बताना था कि बच्चे बाज कंफ्यूज ना हो जाएं कि इस पॉसिबिलिटी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये ए निकला है, फिर आप ये ए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बी वाले के ऊपर देखिए मैंने डॉट लगा दिया, बी वाला रिलेशन मैंने दोनों तरफ लिखा, ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा। तीनों, ये तीनों आपस में इक्वल है ना, इनको भी रख सकती हूँ, इनको भी रख सकती हूँ, इनको भी इक्वल रख सकती हूँ। तो मैंने ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, इसके साथ भी इक्वल रख दिया और इसके साथ भी इक्वल रख दिया, बी ओवर साइन बीटा और सी ओवर साइन ऑफ गैमा के साथ, ठीक है। अब इधर से मैंने क्या निकालना है, इधर से स्टूडेंट्स मैंने क्या निकालना है, देखें, इधर से मैंने निकालना है ए, ठीक है, सिर्फ ए अननोन है, बाकी अल्फ़ा बीटा बी तीनों चीज़ें मुझे गिवन है, साइन अल्फ़ा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इधर से मैंने क्या निकालना है जी स्टूडेंट्स, मेरी सिर्फ अब जो मेरा प्रॉब्लम है ना, सिर्फ दो साइडें रह गई हैं, ये देखिए टारगेट में, अपने टारगेट की तरफ आ जाएं। अल्फ़ा था निकल आया, ए और सी निकालना है, ठीक है। तो मैं ए इधर रहने देती हूँ, साइन अल्फ़ा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी मैं इधर रहने देती हूँ, साइन ऑफ गैमा उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये सी वाला मेरा आ गया और ये मेरा ए वाला रिलेशन आ गया निकालने के लिए, ठीक है। अब वैल्यूज़ पुट कर दो, बी आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट 6, वो मैंने लिख दिया, साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा आपके पास है 105 डिग्री, वो लगा दिया 105 डिग्री, साइन बीटा, बीटा है 60 डिग्री, ठीक है, वो 60 डिग्री लिख दिया। तो साइन 105 डिग्री और उसको स्क्वायर रूट 6 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाई साइन 60 किया, आपके पास वैल्यू आ गई 2.73। पॉइंट के बाद मैंने दो वैल्यूज़ ली हैं, ठीक है। मैं करके भी दिखा देती हूँ आपको, अब तो मेरे ख्याल में आ गया होगा, लास्ट एक्सरसाइज में आपको सिखाया है मैंने। साइन दबाना है, ठीक है, साइन दबाया, उसके बाद 105, मैं ब्रैकेट लगाती होती हूँ, पता नहीं क्यों, बस मेरी आदत है, 105 डिग्री ब्रैकेट बंद, ठीक है, 105 डिग्री मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय साइन 60, साइन 60 डिग्री, ठीक है, ब्रैकेट बंद, 2.73। ये देखिए पॉइंट के बाद दो लिखने ना डिजिट, तो अगला जो है वो 2 है, वो 5 से छोटा है, इससे राउंड ऑफ नहीं होगा, 2.73 आ जाएगा, ठीक है। अब इधर अपने सी निकालना है, सी की वैल्यू बी पुट करें, बी क्या है आपके पास, ये देखें, इसके रूट 6 है आपके पास, बी इसके रूट 6 लिख दिया, साइन गैमा है 15 डिग्री है और साइन बीटा, बीटा आपके पास है 60 डिग्री, ठीक है। और ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद सी की वैल्यू लिख दी मैंने। अब